लकी DCN न्यूज से खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। घायल अवस्था में पहुंचे वन कर्मी, कारणों का नहीं हुआ खुलासा। सफाई कर्मियों की लगातार हड़ताल जारी, मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे दमोह। 34वां स्वर्गीय ज्ञानचंद श्रीवास्तव स्मृति समारोह संपन्न, 11 से अधिक मेधावी विद्यार्थी हुए सम्मानित। एमपीवी के कर्मचारियों ने दिया मौन धरना। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं बटियागढ़ की, जहां से एक बड़ा मामला सामने आया है। बताया जाता है कि वन विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है, ऐसा कर्मचारियों के द्वारा बताया गया। एक ढाबे के समीप विवाद होना बताया जा रहा है। कुछ लोगों के द्वारा यह बताया जा रहा है कि वाहन दुर्घटना में घायल हुए हैं। वही विवाद की बार बार बात कही जा रही है। घायल अपना उपचार करा के अस्पताल से कहीं चले गए हैं। किस तरह के बयान उनके द्वारा दिया गया, ये हम आपको सुना देते हैं। क्या नाम है आप? आए और उन्होंने मारना चालू किया और वो ही हमें हॉस्पिटल ले गए। वहाँ CCTV में उनके सब हो जाएंगे। कहाँ की घटना है? ये अपने बटियागढ़ के पास की घटना है। और उनने जो हम लोगों को मारा। कहाँ कौन सी पेड़ में लगी है? हमारे सर इस नाम क्या है? उनका नाम इसलिए नहीं बता सकते सर के। नहीं, आपका क्या नाम? हमारा मनीष इनका ये ओम प्रकाश। काय के लिए गए थे आप लोग? हम लोग खाना खाने के लिए गए थे वहाँ पे। तो खाना खा के लौट रहे थे, जैसे उन लोगों ने ऐसा 4-5 लोग थे और हम लोग टूट पड़े। कैसे मारा? कैसे मारा? राड लिए थे, डंडा लिए थे। कितने जन थे वो लोग? 4-5 लोग थे। और फिर हम बेहोश हुए और हमें मरा सोच के। उसके बाद हमें 108 से ले गए कि जी तो मर गया साला, उसको ले चलो। तो हमने वहाँ आकर कूद। कहाँ गए आप लोग? फिर बटियागढ़ हॉस्पिटल। बटियागढ़ से रहने वाले जब हमारा वो हुआ इंस्पेक्शन, उसमें समझ में आया कि जी तो जिंदा है। हम ऐसे गए थे, इसको भी मरा मान लिया था। रहने वाले कहाँ? हम लोगों की ड्यूटी थी वो फॉरेस्ट वाले हैं। इस संबंध में जब हमने बटियागढ़ थाना प्रभारी से चर्चा की तो उनका कहना है कि कोई रिपोर्ट नहीं आई है। जैसलमेर लकी DCN न्यूज दमोह। संपूर्ण देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर रहा है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। इस अवसर पर दमोह में सफाई अभियान चलाया गया। स्वच्छता को लेकर विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें कांग्रेस के नेतागण शामिल हुए। शहर की मुख्य सड़कों पर कांग्रेस नेताओं के द्वारा झाड़ू लगाई गई। मेरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री मनु मिश्रा, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रतनचंद जैन के अलावा कांग्रेसी मौजूद रहे। झाड़ू मारे। हेलो, झाड़ू मारे। 8 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती स्वच्छता अभियान के पर्व को आगे बढ़ा रहे हैं।
माननीय मनु मिश्रा जी, चलो भैया डाल के भी चलो डस्टबिन में इसको इकट्ठा करके। जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। स्वच्छता का संदेश कांग्रेस के द्वारा दिया गया। संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज दमोह। भीख नहीं भोजन दीजिए, ऐसा कहना है दरिद्र नारायण सेवा समिति का, जो पिछले अनेक वर्षों से लगातार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद करती आ रही है। कभी कम्बल, कभी भोजन, तो कभी आर्थिक रूप से मदद ये संस्था कर रही है। गरीब परिवारों के लिए लगातार भोजन की व्यवस्था की जाती है। पितृपक्ष में लगातार 15 दिनों तक आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भोजन की व्यवस्था की जाती है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। दमोह के किसान भवन में निरंतर 15 दिनों तक पितृपक्ष में भोजन खिलाया जा रहा है। इस संबंध में हमने संस्था प्रमुख अजय नामदेव से चर्चा की। कार्यक्रम किया जा रहा है। ये पितृ पर्व हमारे पूर्वजों की साधना के लिए ये पितृ पर्व 16 दिन का होता है। पूर्णिमा से पितृमोक्ष अमावस्या तक। पूर्णिमा में अपन जो अपने परिवार में महिलाएं होती हैं उनके निवृत्त किया जाता है। उसके बाद तिथियां शुरू हो जाती हैं और अमावस्या में जो अपने पुरुष होते हैं उनके निवृत्त का किया जाता है। और इस कार्यक्रम को करते हुए लगभग आज हमारे 24 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। अगले साल हमारे 25 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे और इसमें हमें दमोह शहर के लोगों का हृदय से सहयोग मिलता है। और हमारे कार्यक्रम में कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि 600 लोग खाना खा रहे हैं तो 600 लोगों के लिए लेके आएँ। आप एक मुट्ठी आटा लाएंगे, एक केला लाएंगे, स्वीकार है। जो भी आप लाएंगे वो हृदय से स्वीकार है। क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? यहाँ 15 दिन अजय नामदेव जी और उनके सहयोगियों के द्वारा दरिद्र नारायण भोज के नाम से गरीबों को भोजन कराया जाता है और हर वर्ष ये कार्य होता है। बहुत ही सराहनीय कार्य है। सारे गरीब यहाँ आते हैं और मन मुताबिक भोजन करते हैं और ये 1 जनवरी को कंबल भी वितरित करते हैं। करीब 1000 कंबल गरीबों को वितरण करते हैं। इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। ये सही पुण्य का कार्य करते हैं और सही लोग, ये हमारे पितर इनके द्वारा भोजन जो ये ग्रहण कर रहे हैं तो वो सही आशीर्वाद दे रहे हैं और संतुष्ट हो रहे हैं। बड़ी संख्या में समाज सेवी भी मौजूद रहते हैं जो लगातार यहाँ पर समाज सेवा करते नजर आ रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज दमोह। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के कर्मचारी अधिकारी इस समय खासे परेशान है। प्रदेश सरकार के सामने अपनी मांगों के समर्थन में कई बार ज्ञापन आंदोलन दिए। सरकार से आश्वासन तो मिला लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। आज इनके द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर जहां अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, वहीं 2 घंटे का मौन रखा और इसके बाद इस आंदोलन के संबंध में हमने उपस्थित लोगों से चर्चा की। जी बताइए संबंध में। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर हम विद्युत विभाग के सभी संगठन मिलकर आज हम लोगों ने गांधी जी को यहाँ माल्यार्पण कर उनके समक्ष मौन व्रत धारण किया। 2 घंटे का हमारा 11 बजे से 1 बजे तक यहाँ मौन व्रत था। उसके उपरांत हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना 2 घंटे का दे रहे हैं। क्या हम ये चाहते हैं कि ईश्वर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सद्बुद्धि दे कि जिस तरह से वो और भी विभागों में कर्मचारी की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं तो हमारे विद्युत विभाग की समस्याओं की ओर भी उनका ध्यान आकर्षित हो। हम नहीं चाहते कि हमें हड़ताल पर जाना पड़े, जैसा कि हमारा आह्वान है कि अगर नहीं होता है तो हमें हड़ताल पर जाएंगे। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हमारा मैसेज उन तक पहुँचे। तो हमारी जो मांगें हैं कुछ, उन मांगों पर उनका ध्यान जाए
और उसको पूर्ण कराएं। जबकि कम वक्त बचा है आचार संहिता लागू होने में, इतना आपको आशा है कि ये बात सही है, आचार संहिता लगने में काफ़ी कम समय है, इसलिए अभी तक हम लोग ये उम्मीद करते रहे कि हम लोगों को आंदोलन पर ना जाना पड़े। हम नहीं चाहते प्रदेश की जनता को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना उठाना पड़े, लेकिन अब हम लोग मजबूर हो गए हैं क्योंकि आचार संहिता जैसा आपने कहा आने वाली है और हम लोगों के बारे में मध्य प्रदेश शासन कोई विचार नहीं कर रही है। इसलिए हम लोग मजबूर होकर अब हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अगर आज हमारे सांकेतिक जो हमारा आज कार्यक्रम है, अगर इसके मैसेज जाने के उपरांत भी अगर मुख्यमंत्री जी हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देते तो 6 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। पहले भी कई आंदोलन किए, कई बार निवेदन किया, धरना प्रदर्शन किया, क्या नतीजा निकला? ये सभी जो भी पहले आंदोलन किए गए उनका कोई भी आश्वासन के बावजूद उस पर न ही विचार किया गया। आश्वासन देते रहे, ऊर्जा मंत्री महोदय भी देते रहे, लेकिन किसी प्रकार का कोई निराकरण नहीं किया गया। क्या मानते हैं आंदोलन से छलावा हुआ? हाँ, हम लोगों के साथ छलावा हुआ है और आश्वासन के बावजूद कोई भी घोषणाएं नहीं की। चतुर्थ वेतनमान स्टेट गवर्नमेंट में लागू हो गया है, लोगों को मिलने भी लगे। MPB में कोई सर्कुलर ही जारी नहीं हुआ, ना ही किसी प्रकार का। तो क्या आप लोग काम नहीं करते, आप लोग ज्ञान जोखिम में नहीं डालते? हम लोगों की तो बिजली विभाग ऐसा है कि 24 घंटे करेंटों के बीच में रहते हैं सभी लोग, और कितने आउटसोर्स के कर्मचारी आप देखते हैं कि कितने दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी ध्यान ही नहीं दिया जा रहा भी हो गई, लेकिन जिस तरह से अभी मांगों को लेकर संघर्ष करना पड़ रहा है, क्या पहले कभी ऐसा हुआ? हुआ है, समय समय पर अपनी ही मांगों को लेने के लिए धरने प्रदर्शन किए गए हैं। मुख्य बात यह है कि जो लोग इतने वर्ष एक संगठन के लिए अपना समय देते हैं, हालांकि उससे उनका परिवार जरूर चलता है, लेकिन वो अपना 30-35 साल 40 साल तक का अमूल्य समय जो है वो किसी संगठन को देते हैं। ये आवश्यक है कि उनके रिटायरमेंट के बाद में उनकी जो भी पेंशन और दूसरी जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें शासकीय स्तर पर समुचित रूप से देखा जाए। तो मुख्य 3 मांगे जो हैं हम लोगों की, पेंशनर्स को DA देने का, और हमारी पेंशन की व्यवस्था जो है जैसे यूपी में है उसी प्रकार से ट्रेजरी के माध्यम से करने के लिए, और जो शासन ने अपने कर्मचारियों के लिए जो चतुर्थ वेतनमान निर्धारित किया है वो वेतनमान भी हमारे कर्मचारियों को मिले, ये प्रमुख मांगे हैं। और जैसा कि है कि भाई प्राइवेटाइजेशन का भी कार्य चल रहा है, तो ये सब ना हो। आज तक विद्युत मंडल के जो भी अधिकारी कर्मचारी रहे हैं उन्होंने भरपूर सेवा दी है और जनता उनकी सेवा से संतुष्ट भी रही है, लेकिन बीच में जो कुछ ऐसे बातें आती हैं जिनसे जनता के असंतोष का फ़ायदा उठाया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। हमारी सेवाएं सतत जारी हैं और हम अंत तक अपनी सेवाएं इसी प्रकार देते हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज दबाव। फ्रेश मंडी मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष एजाज आलम के द्वारा एक शिकायत पत्र सौंपा गया है। पुलिस अधीक्षक के नाम सौंपे गए अपने ज्ञापन में इनके द्वारा बताया गया कि मस्जिद कमेटी ने हमारे धार्मिक गुरु को परचम कुशाई ध्वजारोहण हेतु आमंत्रित किया था। सुबह सुबह जब वह जा रहे थे तभी कुछ लोगों ने रास्ता रोका और अपशब्दों का उपयोग किया, जिससे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। इस संबंध में उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की गई है। बड़ी संख्या में लोग आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पर अजाक्स थाने के शुक्ला को उनके द्वारा अपना ज्ञापन सौंपा गया और कार्रवाई की मांग की गई। अच्छा सर, एक इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि जो गलत और झूठे नाम लिखाए जा रहे हैं, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, अब किसी के गुरु के आस्था पर चोट की जाएगी। मारा किसी ने नहीं, मारा किसी ने नहीं, से खुद कूद के लड़ने के लिए आ रहा था। हाँ, कार्रवाई होगी, आप बिल्कुल निश्चित रहें। न्यायप्रिय इसकी आप मतलब कि प्रक्रिया मतलब कि पूरी सही तरीके से जांच करवाएं और ऐसा मतलब आप विश्वास के साथ में प्रशासन आपका पूरा सहयोग हम आए मंडी मस्जिद कमेटी से, हम हैं मंडी मस्जिद के प्रेसिडेंट मोहम्मद एजाज आलम कुरैशी, जो कि हम लोगों ने अपने जश्न मीराद नबी में अपने पीर साहब गुरु के लिए निमंत्रण दिया था कि पीर साहब आपको आना है झंडा रोज लहराने के लिए। तो उस घटना के क्रम में ये बोलना चाहता हूँ कि ये आमिर पिता मुरसलीम और फाजिल और मुरसलीम कुरैशी भाई, इन लोगों ने हमारे पीर साहब को गलत सलत बोला, और गलत सलत बोलने के बाद जब हम लोग बोलने लगे तो ये लोग घर में भाग गए। तो हम लोगों ने अपना झंडा रोशन लहरा के हम लोग जाने लगे, तो इनका लड़का आमिर
छत से कूद कर लड़ने के लिए हम लोगों से आया, जबकि किसी ने मारा पीटा नहीं है। वो छत से कूदने की वजह से उसका पैर फ्रैक्चर हुआ। किस संबंध में शिकायत करने आए हैं यहाँ पर, क्या आश्वासन मिला है? धर्मगुरु की हमारी मतलब की बेइज्जती करने का। अब जो शब्द भाषा उनने बोली, किस संबंध में आज ये ज्ञापन दिया है? ये हमारे धर्मगुरु को मतलब कि इन लोगों ने बहुत अब्द शब्द कहे गए हैं, उस संबंध में हमने ज्ञापन सौंपा है। और हमारे पीर साहब के साथ इन लोगों ने बहुत जास्तियाँ की हैं, जिसको मतलब कि हम मुरीदीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसने की है? कौन है? ये मुरसलीम है, मुरसलीम के लड़के हैं, ये इन लोगों ने किए। आमिर हैं, मुरसलीम हैं और फाजिल हैं। क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम लोग न्याय चाहते हैं, कार्रवाई चाहते हैं उनके विरुद्ध कि ये मतलब कि ये जो घटनाएं हुई हैं ये भविष्य में ना हो आगे। भविष्य में ये जो घटनाएं हुई हैं ये भविष्य में आगे ना हो। हमारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का त्यौहार जुलूस मुबारक निकल रहा था, तो हमारे ग्वालियर से गुरुजी आते हैं जिन पे हमारी और कई मुसलमानों की आस्था है। उन पे हम लोग अपनी जान और कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। तो वो मस्जिद कमेटी है, कुरैश मस्जिद कमेटी से, कमेटी के सदर है आलम साहब, उन्होंने निमंत्रण दिया था कि हुजूर आपको यहाँ पे झंडा फहराने आना है। तो वो झंडा फहराने आ रहे थे, तो कुछ लोगों ने, वो भी मुस्लिम है, कोई और नहीं है, वो भी मुस्लिम है, तो कुछ लोगों ने गलत शब्दों का उपयोग किया और उन्हें बुरा भला कहा। यहाँ तक कि उनके जो मुरीदान हैं जान से मारने की धमकी दी। और अभी हमारे गुरु के मुरीदों के, मैं भी मुरीद हूँ, तो उनको गलत झूठे आरोपों में नाम लिखाया जा रहा है। अधिकारियों के द्वारा जांच उपरांत कार्रवाई की बात कही है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दमोह। दमोह के स्थानीय मानस भवन सभागार में 34वां स्वर्गीय ज्ञानचंद श्रीवास्तव स्मृति समारोह 2023 का आयोजन किया गया। ट्रस्ट की परंपरा के अनुरूप आयोजित गरिमामय समारोह में मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुब्रत तिवारी, कुलपति महाराज छत्रसाल, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर एवं विशिष्ट अतिथि इसरो बेंगलोर की युवा वैज्ञानिक श्रीमती रेणुका अग्रवाल थी। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के एवं स्वर्गीय ज्ञान साहब के विशाल चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। प्रज्ञा गीत श्रीमती पूर्वा वैद एवं ज्ञान स्मृति न्यास की ओर से मंचासीन अतिथियों का स्वागत अजय टंडन, डॉक्टर केदार शोहरे, पंकज श्रीवास्तव, मनु मिश्रा, डॉक्टर पीएल जैन, मुकेश जैन, विवेक सेंडे आदि के द्वारा किया गया। ज्ञान साहब के संबंध में डॉक्टर केदार शोहरे के द्वारा अपनी विचार रखे गए। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों के द्वारा अपनी बात सुनने के लिए सदैव के लिए बिठा। मैं विश्वास करता हूं कि ज्ञान साहब इस समय सभा कक्ष में सूक्ष्म शरीर के रूप में उपस्थित हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने स्वयं कहा था, जब तक पूरा राष्ट्र जागृत नहीं हो जाएगा तब तक 500 वर्षों तक मैं सूक्ष्म शरीर के माध्यम से लोगों को जगाता रहूंगा। 2026 में ज्ञान साहब का शताब्दी समारोह है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि ट्रस्ट के अलावा दमोह के नागरिक एकत्रित हों और ज्ञान साहब के शताब्दी समारोह को इस ढंग से मनाएं कि महसूस हो कि दमोह की जमीन पर, दमोह की भूमि पर, पवित्र भूमि पर एक ऐसा महामानव भी पैदा हुआ था जिसने दमोह नहीं छोड़ा और दमोह की उन्नति और दमोह की जागृति के लिए सब कुछ करते रहे। जाते जाते एक उदाहरण और दे दूं, इनकम टैक्स के वकील थे, इनकम टैक्स का ऑफिस दमोह में नहीं था। शंकर गिरी दमोह के पंकज भैया जी से और अन्य लोगों से श्री ज्ञानचंद जी के इतनी गाथाएं सुनी हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ बुलाया गया एंड मौका दिया कि मैं यहाँ आप लोगों के बीच एटलीस्ट इट इज लाइक आई हैव कम टू नो दैट सच काइंड ऑफ पीपल एक्चुअली एग्जिस्टेड एंड बिकॉज ऑफ देम टुडे वी लिव हैप्पीली एंड वी आर एबल टू डू समथिंग ओनली बिकॉज आवर एंसेस्टर्स हैव रियली वर्कड हार्ड फॉर इट। थैंक यू सो मच। आज का दिन बहुत ही शुक्रवार भी है। मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी कि आज मेरे दिन की शुरुआत बड़ी अच्छी हुई। श्री पंकज जी भैया सुबह सुबह मुझे मंदिर ले गए और महादेव के दर्शन कराए, तो ये भी बड़ी सौभाग्य की बात है मेरे लिए, उसके लिए भी धन्यवाद।
जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे उपस्थित हैं यहाँ, उन सबके लिए मैं एक वाक्य कहना चाहूँगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अथक परिश्रम की विजय, द सक्सेस ऑफ हार्ड वर्क। क्यों बोल रहे हैं? अब हम सबको पता है चंद्रयान 3 पूरा विश्व देख रहा था जब विक्रम लैंडिंग हो रही थी, एंड व्हेन इट वाज सक्सेसफुल, इट वाज सच ए सेलिब्रेशन, इतिहास रच दिया गया, सब हुआ। बट व्हाट वाज द बेसिक रीजन? वहाँ हमें बैठ के बस हमारे आंखों में आंसू भी थे, खुशी भी थी, और एक ऐसी अनुभूति हो रही थी कि जो इतने सालों का परिश्रम किया है, आज हमें उसका फल मिल गया। बट ये तो हुई विजेता की बात। बट इसी से 4 साल पहले यदि मैं आपको बताऊं, जब विक्रम सक्सेसफुल नहीं हुआ था, तो जो निराशा मिली थी, वहां पे भी अथक परिश्रम था, परंतु निराशा मिली। बट इसका क्या अर्थ है? उस निराशा से क्या हम रुक गए? नहीं। किसी भी जगह जब निराशा मिलती है, सफलता नहीं प्राप्त होती, वो हमें एक सीख देती जाती है। अवश्य मिलेगी, समय आएगा, बट यू नीड टू बी पेशेंट, यू नीड टू बी हैव अ लॉट ऑफ परसिवियरेंस, और जो भी काम करो एकाग्रता और ईमानदारी से करो। मैं भी एक बहुत ही साधारण परिवार से हूँ, आप लोगों जैसे ही हूँ, और मेरी भी बहुत कृपा रही है कि मेरे परिवार में 2 ऐसी महान आत्माएं हैं जिन्होंने मुझे जीवन भर क्या करना है ये कभी नहीं था, परंतु कैसे करना है ये हमेशा बताया, और सीख वही थी। वो मेरे आदरणीय माता पिता जी हैं, और उन्होंने यही सीख दी कि बेटा कोई भी काम करो उसे ईमानदारी से करो, एकाग्रता के साथ करो। तो उसी सीख के कारण आज जब मैं इसरो में भी देखती हूँ, तो आप देखेंगे कि इसरो की भी यही जर्नी रही है। The first satellite ISRO launched was Aryabhata in 1975, and from 1975, you see, ISRO has reached where it has recently launched even a satellite which is going towards the sun. So, what does all this say? Everywhere, definitely, people in ISRO are really, very brilliant. They have a lot of knowledge. They put a lot of effort. But along with the knowledge, there is a lot of hard work, patience and perseverance. If all these things are not there, then you just cannot expect anything to be successful, because it's a research. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजसेवी, चिकित्सक, पत्रकार बंधु, अधिवक्तागण एवं गायत्री परिवार सहित शिक्षाविद एवं उनके परिजन मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान जनगण मन से किया गया। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज दमोह। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे सप्त आंदोलन में से एक स्वच्छता अभियान एवं 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर दमोह जिले के सर्किट हाउस के आसपास की जगह को साफ किया गया, स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर युवाओं की उपस्थिति देखी गई। आज गायत्री परिवार दमोह द्वारा स्वच्छता अभियान Thank you.
अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार द्वारा चलाए जा रहे सप्त आंदोलनों में से एक स्वच्छता अभियान, जिसके अंतर्गत आज गायत्री परिवार दमोह द्वारा सर्किट हाउस स्थित क्षेत्र को स्वच्छ किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर सारे गायत्री परिवार के सभी शक्तिपीठों में एवं शक्तिपीठों के जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में एक साथ एक समय पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। आज हम दमोह जिले के लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि सर्किट हाउस पर हम सभी घूमने आते हैं, जिससे हमें प्राणवायु मिलती है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व, कुछ युवा रात में जाके वहाँ पर ड्रिंक करते हैं एवं चिप्स एवं पानी पाउच के पैकेट वहाँ पर छोड़ देते हैं। उनसे निवेदन है कि यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं, ताकि यहाँ पर आने वाले लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े। गायत्री माता की जय। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दबाव। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर दमोह में युवाओं के द्वारा स्वच्छता का संदेश देने का प्रयास किया गया। त्रिमूर्ति पर सफाई की गई, युवाओं के द्वारा सफाई की गई। वहीं जय स्तंभ पर भी साफ सफाई की गई। दमोह के टाउन हॉल में ये स्तंभ मौजूद है, जहां पर भी सफाई की गई। यहाँ पर गंदगी थी, जिसको साफ किया गया। आलोक चौबे और उनकी टीम के द्वारा इसे साफ किया गया। गांधी जी अमर रहे के नारे भी लगाए गए। अमर रहे गांधी जी, अमर रहे। जय हिंद, जय भारत। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी युवाओं ने देश में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज हृदयस्थल घंटाघर, इंदौर कॉम्प्लेक्स, नगर पालिका एवं विभिन्न जगहों पर जाकर स्वच्छ भारत अभियान चलाया एवं आप सभी देशवासियों को, विदेशवासियों को 2 अक्टूबर गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दबाव। दमोह के गल्ला मंडी स्थित श्री चैत्याला जी में आज एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। धार्मिक आयोजन में बढ़ चढ़कर समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सकल जैन समाज की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दबाव। कहीं पीछे नहीं रहती। अरे समोसरण में भी 1 लाख सावक तो 3 लाख साविका, 3 लाख साधु तो 5 लाख अर्जिका। जहां देखो वहां महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा रहती है। आपके स्वभाव में निरंतर वृद्धि हो, वृद्धि हो, वृद्धि हो। और आज के सावन अवसर पर युवा परिषद के हमारे बहुत उत्साही नवयुवक पंडित प्रदीप शास्त्री जी, जो हर कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, वे आए और सारे नवयुवा साथी और समाज के हमारे सारे वरिष्ठगण, हमारी कमेटी के सारे संरक्षकगण, अध्यक्ष महोदय और सारे लोग, आओ युवा परिषद के सारे सदस्य लोग आ जाओ। और ये मंगलम ने इस दिव्य घोष का नाम मंगलम दिव्य घोष रखा है। यार ये तुमने 12.5 करोड़। और इन बच्चों के लिए, मंगलम के दिव्य घोष के सभी बच्चों के लिए हम अपनी ओर से, समाज की ओर से, कमेटी के युवा परिषद की, महिला मंडल की और सबकी ओर से इन सारे बच्चों को कितना आशीर्वाद दें, बहुत सारा, सही में अनंत आशीर्वाद। मतलब आपकी जेब में नहीं बनेगा, थैला में नहीं बनेगा, पता चले बैंड में भर के ले जाओ। और इन सारे बच्चों के लिए ढेर सारा आशीर्वाद। इनने बहुत कम समय में ये दिव्य घोष तैयार किया और महिला मंडल, समाज के सारे नवयुवक और उन सारे लोगों को धन्यवाद जिन्होंने इसकी सारी व्यवस्था। Ripta
की जयंती के अवसर पर अमर वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय महाविद्यालय तेंदुखेड़ा में पहुंचे पूर्व विधायक प्रताप सिंह लोधी। जहां पूरे देश में महात्मा गांधी जयंती की बड़ी धूम है, वहीं अमर वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय महाविद्यालय तेंदुखेड़ा में भी महात्मा गांधी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। वहीं पूर्व विधायक प्रताप सिंह लोधी के द्वारा एनएसयूआई की नई टीम का स्वागत किया गया। गांधी जी अमर रहे, अमर रहे। आजा रूपेन सतीश भैया चलिए आज महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर हम सभी युवा साथियों द्वारा महाविद्यालय तेंदुखेड़ा में उपस्थित होकर गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प हार चढ़ाया एवं आज से हम लोगों ने यह प्रतिज्ञा ली कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलेंगे। जिस प्रकार महात्मा गांधी जी का नारा है डरो मत, उसी के अनुसार से हम लोग छात्रों के हित में आवाज उठाएंगे और जनता तक महात्मा गांधी के सिद्धांतों को पहुंचाएंगे। महात्मा गांधी आज पूरा देश महात्मा गांधी की जयंती मना रहा है। इसी प्रकार हमारे तेंदुखेड़ा के कॉलेज में एनएसयूआई के छात्रों द्वारा आज यहाँ पर भी गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उनको याद किया गया, उनके किए गए कार्यों को याद किया और लोगों ने बढ़ चढ़कर उसमें हमारे युवाओं ने उनको माल्यार्पण किया। आज दो महापुरुष हुए हैं, एक लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने भी सत्ता अहिंसा और प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। वे किसान के बेटे थे, उन्होंने किसान और जवान का नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो आज हम महात्मा गांधी जी, पूज्य महात्मा गांधी जी एवं हमारे शास्त्री जी को याद करते हैं और ये आज ये देश उनको हमेशा सदैव याद रहेगा। उनकी जन्मतिथि पर हम सब उनको याद करते हैं। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में हिंदू युवा संगठन के तत्वाधान में नवरात्रि के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी गरबा महोत्सव सीजन 3 का आयोजन किया जा रहा है। नगर के सुशीला भार्गव मंगल पैलेस में 1 माह से बच्चियों बहनों को गरबा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लगभग 500 बच्चियों के द्वारा एंट्री की जा चुकी है। सभी बच्चियों को गरबा महोत्सव का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गरबा महोत्सव में सभी बहनें हिस्सा लेंगी। जब इस संबंध में राजकुमार दुबे से हमने चर्चा की तो उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया। इस अवसर पर नमन राजपूत, भूमि दुबे, महिमा राजपूत सहित बड़ी संख्या में बहनों की उपस्थिति देखी गई। गड़ाकोटा से गरबा उत्सव में जो अभी रिहर्सल चल रही है, तो इसमें कितने बच्चे भाग लिए हैं और अभी कहाँ तक आप लोग पहुँचे? इसमें करीब 500 साढ़े 500 लड़कियों ने भाग लिया है और हम लोगों के 6-7 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं और अभी आगे सिखा भी रहे हैं। नवरात्रि शुरू होने तक प्रैक्टिस चलेगी बस, और फिर उसके बाद गरबा हो गया नवरात्रि में 30 से। कितने दिन का चल रहा है? 5 दिन का कार्यक्रम है गरबा का इस बार। अभी तक 3 दिन का होता था, अब इस बार 5 दिन का है। तो अभी कितने दिन से रिहर्सल चल रही है? ये रिहर्सल चल रही है 20-22 दिन से। 10 तारीख को इनॉग्रेशन हुआ था गरबा का, उसी दिन से प्रैक्टिस शुरू हो गई थी, 10 सितंबर से। मुताबिक इस साल भी आपके प्रयासों द्वारा गरबा उत्सव कार्यक्रम आयोजन होने जा रहा है, तो रिहर्सल चल रही है सुशीला भार्गव, क्या कहेंगे? देखिए, इस बार लगातार हमारे नगर का जो गरबा महोत्सव है वो 3रे वर्ष में प्रवेश होने जा रहा है। प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी बहनों में ज़्यादा उत्साह समझ में आ रहा है। लगभग 500 से ज़्यादा भी बहनों ने इस बार हिस्सा लिया है और नवरात्रि के पावन पर्व पर जो गरबा महोत्सव होने जा रहा है, पिछली बार की भांति इस बार 5 दिवसीय गरबा महोत्सव रहेगा। क्या आपको लिए गरबा रिहर्सल में भाग लिया है, तो अभी तक आप कहाँ तक पहुँचे? अभी हम लोग के 6-7 स्टेप हो गए और अभी इसके आगे भी सीखना है। कितने दिन का गरबा हो रहा है? अभी तो 1 महीने हो गया, 5 दिन का हो रहा है।
अच्छा, तो अभी रेसल में कितने दिन हो गए? रेसल में कितने दिन हो गए? हम लोग को काफ़ी 1 महीने हो गया। गरबा में जो आप लोग भाग लिए हो उसमें कितने अभी तक आप पहुंची हैं, कहाँ तक पहुंचे? जहाँ तक भैया और दीदी हम लोग को सिखाते जा रहे हैं। यूनुस खान की रिपोर्ट। देश भर में 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया गया, तो वहीं दमोह जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी शासकीय स्कूलों में भी बच्चों ने अपने अंदाज में अपने राष्ट्रपिता को याद किया। हम बात कर रहे हैं दमोह के नोहटा के तरी इलाके में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला की। यहाँ पर पदस्थ शिक्षक वरिष्ठ कवि ताहिर मास्टर के नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही बच्चों ने स्वच्छता का संदेश देते हुए स्कूल परिसर में श्रमदान किया। इसके अलावा बच्चे तो साथ में थे ही, बच्चों के पालक और शिक्षक भी साथ दे रहे थे सफाई अभियान में। इस तरीके से इन लोगों ने 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी और उनको याद किया। इम्तियाज चिश्ती, लकी से न्यूज़ दमोह। प्रकृति शक्ति बड़ादेव देवालय का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग मौजूद थे। काफी खुशी की बात है कि जनपद जवेरा के अंतर्गत संग्रामपुर के समीप बड़ादेव देवालय पर उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इसमें जवेरा जनपद के अध्यक्ष प्रतिनिधि विनोद राय शामिल हुए। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। भंडारे का भी आयोजन किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से स्थानीय लोग मौजूद हैं। वहीं आदिवासी समुदाय के जो धर्मगुरु हैं वह भी यहाँ पर मौजूद हैं। सभी की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया गया। क्या कहना है विनोद राय का, आइए आपको सुनाते हैं। आपको इतना संकल्प करीब 3.5 महीने पहले की बात है। तो बड़ेदेव जी महाराज हमारे सपने में आए थे और उन्होंने प्रेरणा दी थी कि यहाँ मंदिर निर्माण कराएं आप। और उस प्रेरणा को लेकर फिर हमने यहाँ बैठक की आदिवासी समाज की। तो उन लोगों के सामने हमने बात रखी कि भैया हम मंदिर निर्माण कराना चाहते हैं। सबने हमको बोल दिया कि ठीक है, आप मंदिर निर्माण करा सकते हैं। और हम हमेशा आदिवासी समाज की सेवा करते आ रहे हैं शुरू से, और उन्हीं की कृपा है बड़े देव जी की कि मतलब उनने ये प्रेरणा दी हमको। कितने का संकल्प है आपका मंदिर में लगाने का? अब वो लगा भव्य मंदिर बनना चाहिए, जितना भी लगे वो मतलब वो पैसा तो हम नहीं खोद रहे, लेकिन जितना भी मतलब लगेगा तो भव्य मंदिर बनवाएंगे। इसमें जन सहयोग भी रहेगा? हाँ, मतलब इसमें ये नहीं रहेगा कि मतलब विनोद राय ने बनवाया है। मतलब हमारा ये है कि जन जन का भला 1-1 रुपया लगे, लेकिन जन जन का लगना चाहिए इसमें। और इसमें कहीं कोई नाम नहीं लिखा जाएगा कि भी इसने विनोद राय ने बनवाया कि इसने बनवाया। मतलब हमारा ये है कि जन जन का पैसा लगना चाहिए। इससे क्या आस्था बढ़ती है धर्म के प्रति। यहाँ पर चल रहा है, यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है विशाल भंडारे का कार्यक्रम विनोद राय साहब के द्वारा, जो जनपद अध्यक्ष है यहाँ जवेरा ब्लॉक के, उनके द्वारा विशाल भंडारे का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारा ट्राइबल आदिवासी समाज बहुत उत्साह से है। और ये मंदिर का जो निर्माण है ये उन्हीं के विनोद राय साहब के द्वारा ये करवाया गया। वो उनको किसी प्रकार से प्रेरणा हुई है बड़ादेव की
तो उस प्रेरणा के द्वारा उनको ये महसूस हुआ कि यहाँ धर्म का कार्य करवाया जाए, मंदिर निर्माण करवाया जाए। और ये बहुत बड़ा प्राचीन स्थान है जो आदिवासी समाज इस प्रकार का यहाँ जुड़ता रहता है। हर महीने में 2 महीने में हफ्ते में एतवार और बुधवार के दिन यहाँ ये आदिवासी समाज आता रहता है। क्या नाम है आपका? दादा 750 लिंगो जी, बंका गाँव। धन्यवाद। निर्माण हो रहा, बहुत अच्छा लग रहा। और ये प्राचीन हमारे ट्राइबल आदिवासी समाज का प्राचीन स्थान है और यहाँ सदियों पुराना ये मूर्ति है बड़ा देव की। बड़ा देव मंदिर जो है वो इसका स्थान बनाने में विनोद राय साहब को बहुत बड़ा ये भंडारा भी करवा रहे हैं वो। और ये सदियों पुराना स्थान प्राचीन है। कितनी समय से यहाँ पे मंदिर का निर्माण अभी जारी है? ये मंदिर निर्माण जो है अभी चालू हुआ है, जो विनोद राय साहब के द्वारा दान करते हैं और ये चालू करवाया गया, दान करवा रहे हैं। दादा 750 उम्र साहब। कौन सी धाम है ये? चौराई बड़ादेव थाना, सिंगौरगढ़। नोटा से राज दुबे की रिपोर्ट। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। घायल अवस्था में पहुंचे वन कर्मी, कारणों का नहीं हुआ खुलासा। सफाई कर्मियों की लगातार हड़ताल जारी, मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे दमोह। 34वां स्वर्गीय ज्ञानचंद श्रीवास्तव स्मृति समारोह संपन्न, 11 से अधिक मेधावी विद्यार्थी हुए सम्मानित। एमपीवी के कर्मचारियों ने दिया मौन धरना। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। मैं न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।